तो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे लेयरिंग का। सो लेयरिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप एक पेरेंट प्लांट से उसकी जैसी अलग अलग प्लांट्स बना सकते हो। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इस प्लांट में आपने क्या करना होता है, जो प्लांट की स्टेम होती है वो काफ़ी लॉन्ग होनी चाहिए, और लॉन्ग होने के साथ साथ ये मोस्ट ऑफ द टाइम मिंट प्लांट्स में भी हो सकती है। तो यहाँ पे जैस्मिन प्लांट की एग्जांपल ली है, जैस्मिन प्लांट में भी लेयरिंग होती है। सो तो इस प्लांट में क्या किया जाता है, जो प्लांट की स्टेम होती है उस स्टेम को यहाँ पे देखो लेफ़्ट साइड में क्या किया है, इसकी स्टेम को हमने बिल्कुल डिप किया हुआ सॉइल के अंदर। डिप करने के बाद इस पोर्शन में हल्का सा कट लगाया जाता है। कट लगाने के बाद क्या होता है, उसको पूरी प्रॉपर वे में सॉइल के साथ कवर कर दिया जाता है, और कवर करने के बाद देखते हो कुछ ही दिनों में यहाँ से प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। और जब ये प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हैं। जब पेरेंट प्लांट से हमने कट कर दिया, अलग कर दिया, तो यहाँ से आपको एक और प्लांट मिल जाता है। सो नेक्स्ट अगर आप करना चाहो, मल्टीपल लेयरिंग भी हो सकती है, उसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि आपने क्या करना है, स्टेम को आपने लेना है और उसको डिप कर देना है। डिप कर देना है सॉइल में। सॉइल में डिप करने के बाद यहाँ पे हल्का सा कट लगाना है। कट लगाने के बाद हल्का सा कट, इस तरीके से कट नहीं लगाना है कि बिल्कुल ही सेपरेट हो जाए, हल्का सा कट लगाना है। जिस पोर्शन से आप कट लगाओगे वहीं से क्या होगा, रूट्स डेवलप हो जाएंगी। तो वो होने के बाद आपने उसको प्रॉपर वे में सॉइल से कवर कर देना है। प्रॉपर वे में जब आपने सॉइल से कवर कर दिया, तो सॉइल से कवर करने के बाद क्या होगा, कुछ ही दिनों में वहाँ से रूट्स डेवलप हो जाएंगी, और रूट्स जो डेवलप होंगी तो वहीं से क्या होगा, प्लांट भी ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। जब उसकी रूट्स डेवलप हो गई तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जाएगी। जब प्लांट की ग्रोथ बढ़ती जाएगी दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे कि एक पेरेंट प्लांट से हमने 3 प्लांट्स बनाए हैं। इस प्रोसेस को आप बोलते हो मल्टीपल लेयरिंग, या इसको ग्राउंड मल्टीपल लेयरिंग या सिंपल लेयरिंग भी बोला जाता है। और ये ग्राउंड पे होती है इसलिए इसको ग्राउंड लेयरिंग बोला जाता है। एयर लेयरिंग भी होती है इसमें। सो एयर लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग, बहुत सारे लेयरिंग के टाइप्स हैं। एयर लेयरिंग में भी सिर्फ ये होता है कि अपर पोर्शन पे आप क्या करते हो, इसके साइड्स में जो बार्क होती है उसको आप रिमूव कर देते हो। रिमूव करने के बाद उस बार्क को हम क्या करते हैं, सॉइल से कवर करवाते हैं और उसको बाहर से ढक देते हैं। सो ढकने के बाद उसको प्रॉपर वे में वाटरिंग करते रहते हो। वाटरिंग करने के बाद देखते हो कि जहाँ से आपने उसको कट किया होता है वहीं से रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब वहाँ से रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, सो उस प्लांट को आप नीचे से कट करके उसकी उस रूटेड पोर्शन को लगा के किसी और जगह में भी लगा सकते हो। तो वो होती है एयर लेयरिंग। सो एयर लेयरिंग इतनी कॉमन नहीं है आपके सिलेबस में, पर जो मेन जो आपके सिलेबस में कॉमन है वो है लेयरिंग, दैट इज़ ग्राउंड लेयरिंग। सो ग्राउंड लेयरिंग मैंने आपको बता दी कि आप क्या करते हो, उसमें प्लांट को कट करने के बाद प्लांट में हल्का से नॉर्मल सा कट लगाते हो और सॉइल से डिप कर देते हो। सॉइल से डिप करने का उसको कवर करने के बाद आप क्या करते हो, उसमें से रूट्स ग्रो करने देते हो। रूट जब ग्रो कर जाती हैं तो क्या होता है, वहाँ से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस को आप बोलते हो लेयरिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। पिछली बार हमने लेयरिंग पढ़ा। लेयरिंग के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू, एज यू ऑल नो दैट टिश्यू इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। सो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जिन प्लांट्स को लेते हैं वो डहलिया एक प्लांट का नाम है, ऑर्चिड्स, क्रायसैंथेमम जिसमें हमने पहले भी क्रायसैंथेमम की बात की थी, एस्प्रेगस, और भी बड़े सारे प्लांट्स इसमें टिश्यू कल्चर में आप उसको यूज़ कर सकते हो। टिश्यू कल्चर में पहले आप क्या करते हो, प्लांट की जो ग्रोइंग टिप होती है, ग्रोइंग टिप मतलब जहाँ से वो ग्रो कर रहा होता है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं 9th में, एपिकल मेरिस्टम, उस टिश्यू को हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद उसको हम एक जेली में ट्रांसफ़र करते हैं। जेली क्या होती है, बेसिकली एक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है जो टिश्यू को ग्रो करने में हेल्प करता है। इस न्यूट्रिएंट मीडियम में अलग अलग टाइप के प्लांट हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। सो प्लांट हार्मोन्स इसमें जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम अगार भी बोलते हैं। सो ये कुछ प्लांट हार्मोन, जैसे ऑक्सिन्स एक प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। तो जब वो टिश्यू कुछ सेल्स से बना होता है तो वो बहुत ज़्यादा एक बॉल ऑफ सेल्स बना लेता है जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। अनऑर्गेनाइज समझते हो, जो मतलब प्रॉपर वे में अरेंज ही नहीं हो, जिसमें रूट्स और शूट्स आपको दिख ही नहीं रही हो, तो वो बनाते हैं, उसको आप कैलस बोलते हो। सो कैलस बनने के बाद जब वो कैलस बन जाता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं एक और जेली में, क्योंकि अब जो कैलस बना हुआ है इसमें आपको रूट्स अलग चाहिए, शूट्स अलग चाहिए। तो उस प्रोसेस में जब आप इसको डालोगे तो ये आ गया शूट, यहाँ पे रूट्स और शूट की ग्रोथ इसमें होना स्टार्ट हो जाती है। और रूट और शूट की जब ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है तो वो एक प्लांटलेट बन जाता है। सो प्लांटलेट बनने के बाद जब वो प्लांटलेट, दैट मीन्स उसमें रूट्स भी हैं, शूट्स भी हैं, अब वो रेडी हो जाता है, आप उसको एक पॉट में लगा सकते हो। तो उसको आप पॉट में लगा देते हो और उस पॉट में वो मैच्योर हो जाता है। सो मैच्योर होने के बाद आपको एक कंप्लीट प्लांट मिल जाता है। इस पूरी प्रोसेस को आप बोलते हो
टिश्यू कल्चरिंग या माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसमें आपने टिश्यू लिया ग्रोइंग टिप से, ग्रोइंग टिप से टिश्यू लेने के बाद टिश्यू बेसिकली क्या होगा, थोड़े सा पार्ट ले लोगे आप उसका, वो लेने के बाद आपने उसको एक जेली में डाल दिया। वो जेली क्या थी बेसिकली, उसमें प्लांट हार्मोन्स थे, उसमें कुछ सॉल्यूट्स थे जो और उसके साथ कुछ साल्ट्स प्रेजेंट थे जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आपने उसमें डाल दिया तो उसमें जब ग्रोथ क्या हुई, आपको एक कैलस मिल गया। कैलस क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स। तो बॉल सेल की तरह आपको बॉल ऑफ सेल्स मिल गई। उसमें जब आपने किया उसको एक और मीडियम में डाल दिया। ये जो मीडियम था इसमें शूट की ग्रोथ को ज़्यादा हमने फोर्स किया। शूट की ग्रोथ में डालने के लिए आपको वैसा मीडियम उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। सो वो जब आपने कर दिया तो आपको वहाँ से प्लांट्स मिल गए। सो प्लांट जो मिला, एक छोटा सा प्लांट मिला जो प्लांटलेट था। बेसिकली इसमें रूट्स अलग थी, शूट्स अलग थी। रूट्स और शूट्स जब अलग थी तो उसको आपने मैच्योर होने के लिए पॉट में लगा दिया, तो प्रॉपर वे में वो मैच्योर हो गया। इस पूरी प्रोसेस को आप बोलते हो टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो एडवांटेज क्या है टिश्यू कल्चर का? फर्स्ट एडवांटेज ये है कि टिश्यू कल्चर फास्टेस्ट वे है माइक्रो प्रोपोगेशन का, प्लांट की ग्रोथ का। और इससे क्या होता है, आप जो हमारे प्लांट्स कहीं ना कहीं एंडेंजर्ड हैं या ख़त्म होने वाले हैं उनको भी हम बचाए रख सकते हैं। उनका कुछ टिश्यू लेके उससे नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। फास्ट टेक्निक ये है ही। थर्ड इसका जो पॉइंट है वो ये है, ये डिजीज़ फ्री प्लांट्स ग्रो करने में हेल्प करता है। वो प्लांट्स जिनको कुछ बीमारियां हैं, आप उसके हेल्दी टिश्यू को निकाल के इसमें से एक नया प्लांट ग्रो करवा सकते हो जो डिजीज़ फ्री होगा। और इसमें डिमार्केशन नहीं होती क्लाइमेट की। जब टिश्यू कल्चर होता है इसमें आपको यहाँ पे क्लाइमेट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप